मैं प्रेग्नेंट हुई तो घर का काम न करना पड़े, इसलिए बहाना बनाकर अपने मैके में जाकर बैठ गई। और फिर जब डिलीवरी का समय सामने आया तो अचानक से मैं एक दिन सीढ़ियों पर से गिर गई और मेरे घर वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती किया। मेरा ऑपरेशन किया गया था और जब मुझे होश आया तब मैंने अपने बगल वाली सीट पर अपनी सास को लेटे हुए देखा। और फिर जब सच्चाई मेरे सामने आई तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरा नाम राधा है। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती थी कि मेरी शादी एक ऊंचे खानदान में ठीक हुई थी। वैसे तो मैं बहुत ही साधारण परिवार से थी, लेकिन मेरे भी बचपन से ही तमन्ना थी कि मेरी शादी अमीर परिवार में हो जाए, और भगवान ने अब मेरी यह प्रार्थना सुन भी ली थी। जब से मेरी सखियां लोग को पता चला था कि मेरी शादी अमीर खानदान में हो रही है, सभी लोग मुझसे जलन किया करते थे। मेरा परिवार अमीर तो था ही, लेकिन मेरे जो पति थे वो भी बहुत ही सुंदर और किसी फिल्म हीरो के जैसे थे। अब तो मैं अपनी शादी का दिन उंगलियों पे गिन के बिता रही थी। मुझे लग रहा था कि वो समय जल्द ही चला आए और मेरी शादी उस ऊंचे खानदान में हो जाए। खैर, वह समय भी आ गया जब मैं कुटिया जैसे घर से निकलकर महल की रानी बन गई। शादीशुदा जिंदगी में मेरे पति ने मुझे अपना भरपूर साथ दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं न, हर फूल के साथ एक कांटा भी होता है। ठीक उसी तरह हर खुशी के पीछे एक छोटा सा दर्द भी छुपा होता है। इस बात का एहसास मुझे अपनी शादी के सुबह ही हुआ था। मैं मायके में सुबह देर से उठा करती थी। मेरी ससुराल भी काफी मॉडर्न हुआ था। मुझे लगा कि मुझ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मेरे ससुराल में था ही कौन, एक पति, एक सास और एक ननद। इसलिए मैं गधे भेजकर सो रही थी जब अचानक किसी ने हमारे घर के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया था, जैसे कोई भूचाल आया हो। मेरे पति समीर भी घबराकर उठ गए थे। मैं भी आंखें मलती हुई उठकर बैठ गई। दरवाजे पर आवाजें बढ़ती चली जा रही थी। समीर ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने मेरी ननद खड़ी थी। वो अपने भाई के पीछे मेरे पास पहुंची और आवाज देकर बोली, भाभी, आप अभी तक सो रहे हैं? इतनी देर तक क्यों सोती हैं? मुझे आपके हाथों से बना नाश्ता करना है। मेरी सभी सहेलियां अपनी भाभीयों के हाथ का नाश्ता करती है। अचानक ननद के इस बर्ताव से मैं तो घबरा गई थी। मेरी ननद पल्लवी के पीछे मेरी सास भी पहुंच गई थी। वह पल्लवी को डांट रही थी और कह रही थी, यह क्या बचपना है बेटा, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया है। तो वह बोली, भाभी पहले मीठा बना लेगी, फिर मेरे लिए नाश्ता। फिर वह बोली, भाभी आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाओ, मुझे न बहुत जोरों से भूख लगी है। सास और ननद के जाने के बाद मैंने समीर की तरफ मदद भरी नजरों से देखा तो वह बहन की इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं बोली, समीर, मुझे पल्लवी की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे समझाओ कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरी इस बात पर समीर हैरान हो गया था और फिर उसने मुझसे जो कहा, आज तो तुमने ऐसी बातें कर ली, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुनना पसंद करूंगा। मेरी बहन मेरी बच्ची जैसी है। पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद इसकी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ जाऊंगा। समझी? समीर की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसे पेश आता है? फिर मैं थोड़ी देर बाद तरोताजा होकर किचन में चली गई थी, जहाँ पल्लवी की फरमाइश की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ बना दिया था। मेरी ननद मुझसे उम्र में सिर्फ 1 साल की छोटी थी। वह इतनी बच्ची भी नहीं थी कि उसे यह भी ना पता हो कि नई नवेली दुल्हन के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। उसके मन में 100 तरह के सपने सज रहे होते हैं। खैर, फिर तो मुझे हर चीज की आदत सी हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था, इस घर में मेरी ननद की ही चलती है। मेरे पति मेरी ननद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना पसंद करते थे। मैं हमेशा कोशिश करते रहती थी कि मेरे पति मेरी ननद के कारण मुझसे गुस्सा ना हो जाए, इसलिए मेरी ननद जो भी मुझे कहती थी मैं चुपचाप कर देती थी। हमारी शादी को 4 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक भगवान ने हमें औलाद की खुशी से दूर रखा था। मैं औलाद के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करती रहती थी। मुझे पूरा यकीन था कि जब मेरे बच्चे होंगे
तो मेरे पति का प्यार मेरी ननद के प्रति थोड़ा कम हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं माँ बन जाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर जब मैं डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि टेंशन से दूर रहोगे तो माँ बन जाओगे। इसलिए मैं हनीमून पर जाना चाहती थी, क्योंकि शादी के बाद हम लोग कहीं घूमने के लिए भी नहीं गए थे। मुझे तो बस मेरी ननद अपने इशारों पे नचाती रहती थी, लेकिन समीर अपने व्यस्त कार्यक्रम में इतना समय नहीं निकाल पा रहा था कि हम हनीमून पर जा सके। मैं उनके पीछे पड़ी रहती थी, वो मुस्कुराकर टाल देते थे। आखिर मेरे बार बार कहने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और बोले हम हनीमून पर जाएंगे। मैं बहुत खुश थी, सारा दिन तैयारी करती रही। रात को खाने में उन्होंने मेरी सास को बताया कि हम लोग 3 सप्ताह के लिए हनीमून पर जा रहे हैं। यह सुनकर पल्लवी बोली, भैया मुझे भी जाना है, मेरी सभी सहेलियां घूमने गई है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी सास ने उसे आंखें दिखाई थी, जबकि समीर मुस्कुरा रहे थे। वो बोले जरूर चलेंगे। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। आखिर मैं बोल पड़ी, पल्लवी अपने सहेलियों से पूछना तो, क्या वह भी अपने भैया भाभी का हनीमून खराब करने के लिए गई थी या फैमिली टूर पर। वह मेरी बात सुनकर रोने लगी थी, जबकि मैं डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे समीर से बहुत ही डर लग रहा था। अब वो मुझ पर चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सोने के लिए आए और चुपचाप लेट गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने मेरा पैक किया हुआ सामान गाड़ी में रखा और मुझे चलने को कहा, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे तो लगा था कि मैं जीत गई, अब पल्लवी मेरी खुशी के बीच कभी नहीं आएगी। लेकिन यह क्या, समीर ने मेरे मायके के गेट पर आकर गाड़ी रोक दिया और कहा, यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं अनजान बनकर उनकी तरफ देखने लगी थी तो वो बोले, मैं माँ और पल्लवी मनाली जा रहे हैं, तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आती तब तक तुम यहीं पर रहोगी। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद मेरा दिल टूट सा गया था, क्योंकि वो बातें नहीं बोल रहे थे बल्कि मेरे कलेजे पर तीर चला रहे थे। वो मैं उदास मन से घर में दाखिल हुई तो माँ ने मुझे गले से लगा लिया। 3 दिन ही शांति से बीते होंगे कि भाभी ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए कि वो मेरी परवरिश पर माँ का बहुत ही मजाक उड़ाती थी कि बेटी को कैसी परवरिश की है, 4 महीने भी ससुराल में टिक ना सकी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि मेरे भाई ने भी कह दिया, अब तुम यहाँ मेहमान तो रही नहीं, मेहमान तो 2 दिन का होता है, लेकिन तुम यहाँ काफी दिन ठहर गई हो, अपनी भाभी के साथ काम में मदद क्या करो। मुझे उन सब का व्यवहार बहुत दुख दे रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करनी पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार घर पर आकर 100 बातें सुनाकर चले जाते थे कि राधा को तो अपना ससुराल में दिल ही नहीं लगता। पता नहीं क्या चक्कर था। उनकी इन्हीं सब बातों से तंग आकर मैं 2 महीने बाद अपना सामान उठाकर ससुराल चली गई थी। मेरी सास ने मेरा जोरों से स्वागत किया था, जबकि पल्लवी मुझे वहां देखकर परेशान हो गई थी। वह बोली, भाभी आपने तो बिना वजह आने की तकलीफ की, मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि होना तो वही था जो मेरी ननद कहती। इसलिए मैं चुपचाप पल्लवी की सारी बातों को सुनते जा रही थी, और वो भी जो कहती थी मैं उसे तुरंत ही कर देती थी। मुझे इस तरह पल्लवी के आगे पीछे घूमता देखकर शमीर का भी मेरे प्रति रवैया ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए दुआ करती नहीं थकती थी। समीर भी बच्चों के इच्छुक थे, मगर यह देर भगवान की तरफ से ही थी। उधर मेरी ननद मुझे तकलीफ देने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन मैंने देखा था आजकल उसका मूड कुछ अलग ही था। वह दिन भर अपने कमरे में ही रहती थी। एक दिन मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, अचानक मुझे पल्लवी के कमरे से कोई आवाज आ रही थी। मैं चुपकर देखा तो पल्लवी अपने कमरे की खिड़की पर से बाहर सड़क पर किसी लड़के से बात कर रही थी। वो लड़का देखने में बहुत ही गरीब लग रहा था, क्योंकि उसका कपड़ा बहुत ही गंदा था। उसके अंदर मुझे कोई खूबी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ननद उससे बहुत ही हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह दोनों क्या बातें कर रहे थे मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर है। मैंने यह बात घर में किसी को नहीं बताई, और अब मेरी नजर हर समय पल्लवी पर रहती थी। मेरे पति की आंखों में तो अपनी बहन के प्यार की पट्टी बंधा हुआ था। अगर मैं उन्हें कुछ कहती तो वह सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल देते।
इसलिए मैंने चुप रहना ही सही समझा। मेरी ननद की कमरे का खिड़की रोड की तरफ खुलता था, इसलिए वह बहुत ही आराम से उस लड़के से बातें करती थी और वो लड़का रोज उसे एक लिफाफा थमा कर चला जाता था। उसके बाद वह कई घंटे तक अपने कमरे में बंद हो जाती थी। अब मैंने अपने पति को उसकी प्यारी बहन का असली रूप दिखाने का फैसला कर लिया था, इसलिए जब भी समीर और मैं एक साथ बैठते थे मैं उनको यही कहती थी कि पल्लवी के लिए कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ लो। जवानी बड़ी बेलगाम होती है, आजकल का जमाना भी ऐसा ही है। अब कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। कल कहीं किसी तरह की ऊंच नीच हो जाए, तो इससे पहले हम लोगों को पल्लवी की शादी अच्छी जगह पर देखकर कर देना चाहिए। लेकिन समीर मेरी बातों पर गुस्सा हो जाते थे और कहते थे जमाना जो भी हो जाए, लेकिन मुझे अपनी बहन पर बहुत ही भरोसा है। और मैं उनकी बातों को सुनकर मन ही मन बहुत ही मुस्कुराती थी। मैं बहुत ही जोर शोर से अपनी ननद की जासूसी कर रही थी। एक दिन मैंने पल्लवी को घर से बड़े तैयार होकर बाहर निकलते देखा, तो मैंने भी उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं उससे दूरी बनाकर पीछे पीछे चल रही थी। वो घर से यह कहकर निकली थी कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है, लेकिन हमारी गली से बाहर निकलते ही मुझे यह सुनने को मिला कि पल्लवी का एक अमीर लड़के के साथ बड़े जोर शोर से प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा था। वो काला सा गरीब लड़का बस उसे खत देने आता था। यह कैसे हो सकता है? इस घर में ऐसो आराम की जिंदगी गुजारने के बाद वह अगले घर जाकर भी ऐसो आराम की जिंदगी गुजारेगी। इस तरह तो उसे कभी सजा ना मिलेगी जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने भी खतरनाक प्लान बना डाला। मेरे घर आने के बाद मेरी ननद भी मेरे पीछे पीछे घर में दाखिल हुई थी। मैंने उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा कि मैंने देख लिया तुम कहाँ गई थी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने तो अपने भाई के चेहरे पर काली खी पोत दी कि बोलती तुम मुझ पर रोज रोज रौब झाड़ती हो कि ऐसा ना करो वैसा ना करो, और आज तुमने यह काम किया। मेरी बात सुनते ही पल्लवी पूरे गुस्से में आ गई और फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैं लड़के से मिलने गई थी और अभी मैं उसी से मिलकर आ रही हूँ। उस लड़के से मेरा चक्कर चल रहा है और मैं इसी तरह उससे मिलने रोज जाऊंगी, वो भी सबकी आंखों में धूल झोंक कर। समझी? जान लिया सब कुछ, अब खुश हो। लेकिन यह सब जानने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई तो बता दोगे तो वो आपको तलाक देकर इस घर से निकाल देंगे, मगर मुझ पर शक नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। पल्लवी के मुंह से इस तरह की बातें सुनते ही शाहिल दरवाजे के पीछे से निकलकर वापस आ गया और उन्होंने एक जोर सा थप्पड़ मेरी ननद को दे मारा, जिससे कि उसका चेहरा लाल हो गया। मेरी सास भागकर अपने बेटे को बचाने के लिए आई थी। समीर बोला, अंधा भरोसा करता हूँ मगर अंधा नहीं हूँ। अगर आज पिताजी जिंदा होते वे अपने हाथों से तुम्हारे को मार देते, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। फिर तो यह सब कुछ चुटकी में ही हुआ था। समीर ने पंडित जी को बुला लिया और उस काले लड़के को भी थप्पड़ मारकर घर ले आया, जो कि रोज रोज लेटर लेकर आता था। कुछ दिन पहले मैं उस गरीब लड़के के घर पर गई थी। वो बहुत ही गरीब था। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए 50,000 की जरूरत थी। वह चाहता तो उस रईस लड़के से मांग सकता था, लेकिन वो उसके पिताजी के पास नौकरी करता था और मैंने इसी बात का फायदा उठाते हुए उसे 1 लाख देके खरीद लिया था। इस तरह उसने वह सब कुछ कह दिया जो मैं उसके मुंह से बुलवाना चाहती थी, और फिर पंडित जी ने उन दोनों की शादी करवाने लगते हैं। मैं बहुत ही खुश हो रही थी। मैं ये सब बहुत ही खुशी से देख रही थी कि पल्लवी अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, भैया एक बार मेरी बात सुनो, मैं दूसरे लड़के से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन समीर को तो इस बात पर और भी गुस्सा आ गया था। मेरी बहन बाहर में कितने लड़कों को जानती है। मेरी सास तो रो रो कर अलग ही कोहरम मचा रही थी। चलो मेरे मन की इच्छा जो पूरी हो गई, और पल्लवी का बुरा साया मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मुझे उसके अंजाम सोच सोच कर हंसी आती थी। उसने शादी के बाद मेरे साथ बहुत ही बुरा किया था, अब उसके साथ बुरा हो रहा है। वह लोगों के बर्तन मांज कर पेट भरती होगी। इस घटना के बाद मैं पूरी तरह से शेरनी बन गई थी। अपनी सास से पूरे घर का दिन भर काम करवाने लगी और मैं आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगी। अचानक से एक दिन मुझे चक्कर आ गया
और मैं बेहोश हो गई। जब डॉक्टर को मेरा चेकअप किया तो कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। इतने दिनों के बाद भगवान ने मुझे औलाद की खुशी दी। मैं माँ बनने वाली हुई तो समीर के दिल में भी बंधा गम बाहर निकल गया। अब तो मैं उसकी लाडली बीवी बन चुकी थी। हर चीज मेरी हुक्म पर होने लगी थी और यही सब तो मैं चाहती थी। अपने ननद की वजह से मैंने अपने कीमती समय बर्बाद कर दिए थे। अब तो मैं घर का बर्तन भी अपनी सास से धुलवाती थी। देखते देखते मेरे 8 महीने पूरे हो चुके थे। अब ये मेरे आराम के दिन थे, लेकिन मेरी सास ने तो एक अजीब नाटक शुरू कर दिया था। कभी उन्हें चक्कर आ रहे थे, कभी उन्हें उल्टी होने लगती थी। वह सारा सारा दिन परेशान रहने लगी थी। अब तो उनका बेटा भी उनकी सेवा में लगा रहता था। मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं कोई काम नहीं कर पाती थी, जबकि मेरी सास तो पूरी तरह से बेड पर आराम करती रहती थी। मैं सोचती थी कि वो सब नाटक कर रही है, लेकिन जब मैंने उन्हें डिलीवरी वार्ड में देखा, मुझे सच्चाई का पता चल गया था। बेटी तो बेटी, माँ भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने भी मेरे और समीर की आंखों में धूल झोंक कर दी थी। एक दिन मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया और साहिल के सामने रोने लगी। मैंने उनसे कहा, मुझे यहाँ पर आराम नहीं मिल रहा है और मेरा पेट दर्द भी कर रहा है, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम चली जाओ, वह मेरे से पीछे सब संभाल लेंगे। मैं आराम करने के लिए अपनी माँ के घर पहुंच गई थी। दुनिया में केवल माँ ही निस्वार्थ भाव से प्यार करती है। मेरी माँ ने बड़े दिल से मेरा स्वागत किया था। वह मुझे बेड से उतरकर पानी तक नहीं पीने देती थी। कुछ दिन तक मेरी भाभी भी मुझे बिठाकर खाना खिलाती थी, लेकिन अब उनके भी नखरे स्टार्ट हो गए थे। मैं उनकी आंखों में खटकने लगी थी। वो बहाना बनाकर मुझसे काम करवाने लगी थी। एक दिन मेरे हाथों में झाड़ू पकड़ाकर बोली, घर का झाड़ू पोछा कर दो, इससे तुम्हारी डिलीवरी में आसानी हो जाएगी। मैंने शिकायत भरी नजरों से माँ की तरफ देखा। वो मुझे बहुत ही बेबस नजर आई थी। मैंने बड़ी गुस्से से झाड़ू पकड़ ली और इधर उधर जोर से मारने लगी। तभी न जाने किस तरह मेरा पैर मुड़ गया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि कब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और कब मेरा इलाज शुरू हो गया। कई घंटे बेहोश रहने के बाद अब मुझे हल्का हल्का सा होश आने लगा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर का एक हिस्सा मुझसे अलग हो गया है। मैंने जल्दी से अपना पेट की तरफ देखा तो मैं समझ गई कि मैं खुशी से अपनी माँ को आवाज लगाई कि कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है बेटा, बेटा हुआ है या बेटी। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ रोने लगी। उसके रोने से मैं भी डर गई थी। मैं चीखने चिल्लाने लगी और नर्स से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी थी। तब मुझे लेडीज डॉक्टर ने बताया, भगवान ने आपको बेटा दिया था, मगर हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। अब तो शायद आप कभी भी माँ नहीं बन पाएंगे। मैं छटपटा रही थी और जोर जोर से रोने भी लगी थी। इसलिए उन्होंने मुझे आराम का इंजेक्शन लगा दिया था। फिर जैसे ही मुझे होश आता, मैं चीखने लगती, चिल्लाने लगती और मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता। 3 दिन बीते होंगे जब मैं होश में आते ही सास की आवाज सुनी थी। वह किसी का बेटा होने पर बधाई दे रही थी। मैं यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी मुझे पल्लवी की आवाज सुनाई दी थी, तो मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। तो मैंने देखा पल्लवी का बेड मेरे बेड से एक दूरी पर पड़ा था। वह एकदम खुशी से अपने बच्चों को गोद में लेकर चूम रही थी। मेरी सास उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहां अपनी सास को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि वो भी हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी और हमें धोखा देकर अपने बेटी से मिलती थी। लेकिन पल्लवी एक बार फिर मुझसे जीत गई थी। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था और मैंने खो दिया था। मैं नर्सों की नजर बचाकर अपने बेड से उठकर पल्लवी के पास चली गई थी। मैं रो रही थी। मैंने कहा, पल्लवी, तुमने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था और जब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा किया तो भगवान ने मुझसे मेरी औलाद छीनकर तुरंत बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी खुश हो। मुझे देखकर वह गुमसुम हो गई थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। फिर वह बोली, भाभी, आप मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो जाए। भैया सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल रखे, मुझसे प्यार करे। इसी वजह से मैं हर तरह की कोशिश करती थी कि आपको तकलीफ दूं, ताकि आप भैया आपको छोड़कर चली जाए।
आपके साथ मैंने जो भी किया उसकी सजा मुझे मिली। मैंने भी आपकी जिंदगी बर्बाद की थी और अब मेरा पति भी हर घड़ी मुझ पर शक करता है कि कहीं मैं उस लड़के के साथ भाग ना जाऊं जिससे कि मैं मोहब्बत करती थी। इसलिए मुझे मारता था, पीटता था, मुझसे लोगों के घरों में काम करवाता था। भाभी, इस दुनिया में हर इंसान को उसके अपराध की सजा जरूर मिलती है। मेरा अपराध बदनामी का था जिसकी सजा मुझे मिल गई। आपका अपराध मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का था। आपने मुझसे मेरे घर वालों का प्यार भी छीन लिया, अब मुझसे मेरी मोहब्बत भी। भगवान ने आपसे आपको मोहब्बत, आपकी औलाद छीन ली। हमारा हिसाब बराबर हो गया। लेकिन मेरी माँ इन सब में बेकसूर है। इनका ख्याल रखे। उनके पेट में अल्सर हो गया है। जो भी खाना खाती वह पचता नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, नहीं तो इससे कैंसर होने का भी डर रहता है। अब एक और पाप अपने सिर पर मत ले। भगवान के लिए इन सब पे दया करे। उनकी दुआ आपको लग जाए। भगवान आपको फिर से माँ बनने दे। पल्लवी की बातें सुनकर मैं कांपने लगी थी। मुझसे कहाँ गलती हुई थी, मुझे मालूम पड़ चुका था। मैंने भगवान के बने हुए संसार को अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी। उसका अपना बदला लेने देते तो क्या हो जाता। मैंने खुद भगवान बनने की कोशिश की। मैंने भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी थी और आज से अपने सास का ख्याल रखने की कसम खा ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।